आज हम बात करते हैं रियल स्ट्रगल इन लाइफ, स्पोकन इंग्लिश, जिसकी ज़रूरत है तो हर जगह, बट द पॉइंट इज़ कि इसको सीखना कैसे है, हाउ टू मेक इट फन, क्योंकि वो मोनोटोनस मेथड्स तो हम ट्राई करके देख चुके। स्पोकन इंग्लिश हमारी हाउ आर यू, आई एम फाइन तक रुक गई है, तो अब इसको कैसे अपग्रेड करना है। सो हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ क्विक एंड ईजी मैनर, ये आज का रियल स्ट्रगल है और इसी पे बेस्ड ये वीडियो है। सो अगर आपकी भी प्रॉब्लम यही है तो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढते हैं। कैन वी इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ मूवीज़? क्या सच में हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को मूवीज़ के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं? येस यू कैन, एंड दिस इज़ वेरी मच फन गाइस। लेट्स वॉच दिस। पहला, आपके दिमाग में 3 बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए कि अगर हम मूवीज़ के थ्रू अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर भी सकते हैं तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डू इट, व्हाई शुड वी डू इट, एंड व्हाट आर द मूवीज़ दैट विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। सो पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड यू लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज़। सेकेंड, द राइट टेक्निक टू लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज़। और लास्ट में हम आपको कम से कम 5 फिल्म्स बताएंगे जो आपको हेल्प करेंगी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर, यू कैन लर्न रियल इंग्लिश। जब आप बैठते हो मूवीज़ देखने तब उससे आप अपनी बेसिक फ्रेजेस को अपग्रेड कर पाते हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक बेसिक फ्रेज यूज़ कर रहे हैं, हाउ आर यू। अब ये बेसिक फ्रेज तो सब पूछते हैं, बट यू कैन अपग्रेड योर फ्रेज, व्हाट्स अप, हाउ आर यू होल्डिंग अप। दोनों का ही मतलब है कि आप कैसे हैं, बट पूछने के अंदाज से सामने वाले में भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एंड यू योर सेल्फ फील गुड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज से हाउ आर यू पूछना बंद, हाउ आर यू होल्डिंग अप एंड व्हाट्स अप। नेक्स्ट, बेटर प्रोनाउंसिएशन। हाँ बिल्कुल, आपका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव हो सकता है। आप बिकॉज से बिकॉज में जा सकते हैं। दिस इज द वर्ड। अब नाउ इसको प्रोनाउंस करने में आपको सोचना पड़ेगा। इट इज़ फसाड। फसाड का मतलब हो जाता है इल्यूजन, बनावटी। नेक्स्ट, आप उसको डेंगू पढ़ते हैं और पढ़ने में भी आपको बिल्कुल ओके लगता है, बट दिस इज नॉट डेंगू, इट्स डेंगी, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और आप इसको सीख सकते हैं एक बेटर मूवी से ही, क्योंकि डेली लाइफ में आपको ये शब्द डेंगू ही प्रोनाउंस करे जाएंगे, बट जब आप इन मूवीज़ की मदद लेते हैं, जब आप इनको कॉन्स्टेंटली सुनते हैं, देन यू गेट टू नो इट्स रियल वर्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन वर्ड, कूपन। इट्स नॉट कूपन, इट्स कूपन। यस, सरप्राइज हो रहे हैं आप, बट यही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक्यूरेट है। यू कैन गो एंड गूगल इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, जेनरे। इट्स नॉट जेनरे, इट्स जॉनरा, मतलब श्रृंखला, सीरीज। सो ये प्रोनाउंसिएशन भी आप विद द हेल्प ऑफ मूवीज इंप्रूव कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड आउट द रियल एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन विद दीज वर्ड्स। नेक्स्ट, कनेक्टेड इंग्लिश। जब आप मूवीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और वो हेल्प करता है आपको 0 से 10 तक ले जाने में। उसके अलावा यू अंडरस्टैंड नेटिव एक्सेंट। देखो हर वर्ड का बोलने का एक्सेंट अलग होता है। अमेरिकन हैज़ डिफरेंट एक्सेंट, ब्रिटिश हैज़ डिफरेंट एक्सेंट। सो उस एक्सेंट को भी आप सीख सकते हैं, जिससे आप खुद में अपग्रेडेशन करते हैं। यू फील गुड अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज, तो वाई नॉट लिसन एंड स्पीक। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन होने वाला है, दिस इज द बेस्ट। तो ये था आपका आंसर टू व्हाई टू लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज। नाउ कमिंग ओवर टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक टू डू दैट। तो चलिए, टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, द राइट टेक्निक, कि आपको कैसे इंग्लिश लर्न करनी है मूवीज़ के थ्रू। अब इसकी सही टेक्निक, अब ये तो बता दिया कि क्यों करनी है, बट कैसे करनी है वो भी ज़रूरी है। ओनली चूज़ मूवीज़ दैट इंटरेस्ट यू। सिर्फ उन्हीं मूवीज़ को चूज़ करिए जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट है। और इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ है, बहुत सारी वेराइटीज़ है, बहुत सारा जॉनरा है। फॉर एग्जाम्पल स्काई-फाई, साइंस फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, बायोग्राफी, किसी की बायोग्राफी बुक से मूवी में बन गई है, गो एंड वॉच इट। रोमांटिक मूवीज़, एक्शन मूवीज़, एनिमेशन मूवीज़ जो कि लाइव दिखाती हैं, एनिमेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सीखना भी सिखाती हैं। सो अल्टीमेटली ये सारे ऑप्शंस में से आप कोई भी अपना ऑप्शन चूज़ करिए, गो वॉच इट एंड लर्न। सो दिस इज़ एंटरटेनमेंट। उसके अलावा आपको मिनिमम ये ध्यान देना है कि आपका एम कम से कम 70% ऑफ द मूवी समझने का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द वर्ड्स व्हाट द पर्सन इज स्पीकिंग, स्टॉप, गो बैक, लिसन टू इट अगेन, क्योंकि आपको पूरा अटेंशन के साथ उसको सुनना है। 70% ऑफ द मूवी जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, इट विल नॉट इंटरेस्ट यू एंड यू विल नॉट फाइंड इट एंटरटेनिंग एज वेल एज लर्निंग।
नेक्स्ट, रिपीट योर फेवरेट लाइन. दिस इज द माई फेवरेट, माई पर्सनल फेवरेट, कि भाई अगर आपको हिंदी में कोई लाइन अच्छी लग जाती है तो आप उसको रिपीट कर देते हैं. सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश में किसी की लाइन बहुत अच्छी लग गई हो, ट्राई टू रिपीट दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहना चाहते हैं आई शैल ड्रॉप यू इन अ सेकेंड, तो मतलब हम बस आ रहे हैं तुम्हारे पास 2 मिनट में, थोड़ी देर में हम तुमसे मिलने आते हैं. या फिर आई शैल ड्रॉप इन अ सेकेंड, आई गॉट कम्प्लीटली रिप्ड, मतलब मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया. सो अगर आप ये कहना चाहते हो कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया, तो उसका बेटर वर्जन क्या हो सकता है, आई गॉट कम्प्लीटली रिप्ड. Last but not the least, movies that you must watch that will help you to learn English. First movie is a Netflix series, The Playlist. ये Netflix series है, Playlist. उसके बाद एमिली इन पैरिस, इट इज़ अबाउट अ गर्ल जिसको मिलना जुलना बहुत पसंद होता है. शी इज़ बेसिकली फ्रॉम लंडन, बट पैरिस में जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी लिथार्जी होती है. तो इट इज़ अबाउट ऑल दैट. बिलियन डॉलर कोड, ये एक टेक्नो फ्रेंडली मूवी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, द क्राउन, ये मोनार्की से रिलेटेड मूवी है कि कैसे आप अपने पॉइंट के लिए, अपने हक के लिए कैसे आप जीत रहे हैं वहाँ पे. पायरेट्स कैरिबियन, ये बहुत सारे बच्चों ने सुनी भी होगी. सो दीज आर फ्यू मूवीज़ दैट कैन हेल्प यू एंड दैट कैन इंटरेस्ट यू. और ऐसी मूवीज़ जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, ट्राई टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड वी शैल शेयर इट विथ फर्दर पीपल. थैंक यू. जय हिंद.